दोस्तों, डिवाइन विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी त्रयोदशी मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। समुद्र मंथन से धन्वंतरी के साथ अन्य रत्न भी निकले थे। आज हम आपको समुद्र मंथन की पूरी कथा व इसमें छिपे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्रों के बारे में बता रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि विहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन को अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदरांचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमृत हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो हम सबसे पहले अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही बुरे विचार विष है। समुद्र मंथन से दूसरे क्रम पर निकली कामधेनु। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु मन की निर्मलता का प्रतीक है, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वरता तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। तीसरे स्थान पर उच्च श्रेवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफेद था, इसलिए असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्च श्रेवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत तक पहुंचना है तो मन की गति पर विराम लगाना होगा। इसके बाद समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला। इसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उनके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार बुद्धि से ही हम इन विकारों पर काबू रखते हैं। 5वें क्रम पर है कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक है। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। 6ठे क्रम में निकला इच्छाओं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। इससे जुड़े लाइफ मैनेजमेंट यह है कि कल्प वृक्ष इच्छाओं का प्रतीक है। अगर आप अमृत प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर दे। 7वें क्रम में निकली रंभा नामक अप्सरा। वह सुंदर व आभूषण पहने हुए थी। यह भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा मन में छिपी वासना का प्रतीक है। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना मन को विचलित करने का प्रयास करती है। इसके बाद निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मी धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का प्रतीक है। यदि अमृत प्राप्त करना है तो इन सभी सुखों का त्याग करना पड़ता है। 9वें क्रम पर निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर पर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकले थे। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। इसके बाद पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के पास चला गया। इसका अर्थ है सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब आपका परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई। यह 5 जन्य शंख था। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। जब आप अमृत से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद से भर जाता है। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी निरोगी तन व निर्मल मन के प्रतीक है। जब आपका तन और मन निरोगी होगा तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी।
समुद्र मंथन को अगर लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को अमृत नहीं मिलता। इसलिए पहले मन के विकारों को दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।